सैलून बिजनेस के लिए हमें जो है अगर मार्केटिंग करनी है तो सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, हमें वो ऑनर्स ये कहते हैं यार हमें वुमेन्स को सिलेक्ट करते हैं तो मेल्स आ जाते हैं। अब हम एज जो है 25 के अबव करते हैं तो लड़कियां यंग आ जाती हैं, उनके पास पैसा ही नहीं होता। ओ हम 20,000 का हाईलाइट है आई एड मरकज से करा रहे हो और वो कहती है मैं 7-8 हज़ार में कराऊंगी। तो ये ज़रा चैलेंजेस आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी आर क्रिएटिंग दी रूल्स एक्चुअली इन दी फॉर्म ऑफ ऑडियंस। बेसिकली ऑडियंस के अंदर मजीद नैरो कर रहे हैं चीज़ों को ना, ताकि हमारी ऑडियंस जो है मोस्ट रेलिवेंट बन जाए। क्लियर है? ये वजह ये होती है इसकी। अगर ये अच्छा एक जहन में बात रहे कि ये लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी की रिसेंट अपडेट है। मैंने एक बार इसको ट्राई किया था जिसके रिजल्ट्स इतने खातिर ख्वाह अच्छे नहीं थे। ये अभी और मज़ीद मैच्योर होगी। इसको कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो टेस्टिंग करें। न्यू अपडेट है, थोड़ा सा आगे चलने दें, फीडबैक आने दें, फिर हम इसको देख लेंगे। आगे चलें। रूल्स को हम अप्लाई नहीं कर रहे अगर, तो हमारे पास एडिशनल मॉड्यूल है, स्टैंडर्ड है हमारे पास, इंक्रीमेंटल अभी दिया नहीं है इसने। ये जो डिलीवरी है हमारी कैंपेन की, इसको ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं एक जगह पहले भी, कि हमारी जो हाईएस्ट वॉल्यूम था ये उसी से लिंक करता है। यहाँ स्टैंडर्ड ही रहेगा, इंक्रीमेंटल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है हाईएस्ट वॉल्यूम कर चुके हैं, इसलिए इंक्रीमेंटल नहीं होगा। आगे चलें। डायनामिक क्रिएटिव का कुछ बताया था मैंने, कौन बताएगा मुझे? डायनामिक क्रिएटिव क्या होने जा रहा है? ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या होने जा रहा है? ये बंद होने जा रहा है। ये बिगाड़ पैदा कर रहा था। क्या कर रहा था? इसको अलिफ बताओ तो ये बे कर देता था, बे बताओ तो तय कर देता था। इसीलिए इसको मेटा ने डिसाइड किया है। मेरा तो एतराज़ शुरू से ही था इस पर, मैंने करके देखा था इसको। एक पोस्टर बनाया, उसको मेल को फीमेल बना दिया इसने। एक बनाया रोड बनाया तो उसको उसने कुछ और ही बना दिया, पहाड़ बना दिया, माउंटेन। तो पॉइंट इज दैट कि ये इतना सक्सेसफुल फार्मूला नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। मेटा भी एमी बिला वजह कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देता है, चीज़ें शामिल कर देता है बिला वजह की। अब भी मेरा जैसे एतराज़ है कि यार ट्रैफिक कैंपेन में मैसेजेस होने ही नहीं चाहिए, ये एक एक्सपर्ट राय है ना, लॉजिकली नहीं बनती ना चीज़। दूसरी मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि हाईएस्ट वॉल्यूम ही होना चाहिए, पोस्ट पर रिजल्ट गोल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म ही सोशलाइज्ड है, सर्च तो है ही नहीं। तो इस तरह के इस पर भी मेरा स्टार्ट में जब आया था ये, तो मेरे स्टूडेंट के साथ रहा था कंसर्न कि यार इसको यूटिलाइज ना करें, ये बेकार किस्म की अपडेट है। अब हम चलते हैं। ये क्या है भाई, कौन बताएगा? क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे करते हैं बताओ? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कितने टाइप के बजट हैं? बजट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? कौन सा अच्छा है? क्यों अच्छा है? ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। और एंडिंग डेट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अगर लगाएंगे तो किस कंडीशन पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे तो हाँ, अगर क्लाइंट ने आपको 7,000 दिए हैं फिर तो लगा लेना। अगर क्लाइंट ने कहा है अपना कार्ड लगा लो और ये 7,000 पे है, मेरे ऐड पे लगा लो, 10,000 आपकी सर्विस फी है, तो 7,000 हमने ऐड लगाना है, तो 7,000 हमें टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 7,000 इस दिन तक स्पेंड हो, नहीं तो आपके कार्ड को खाली कर देगा ये ऑब्वियसली। उस कंडीशन में आपको एंड डेट लगानी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस बेस की बात करें तो फिर तो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई जहाँ पे एंडिंग डेट आ गई, अगर एंडिंग डेट आ गई तो फिर वो एंड हो जाएगी कैंपेन। जब वो एंड हो जाएगी तो फिर आप दोबारा से जब इसको ऑप्टिमाइज करके लगाएंगे, डुप्लीकेट करके, तो फिर आपकी ये कैंपेन उस तरह से नहीं परफॉर्म करेगी जिस तरह से इसको करना चाहिए। क्या एंडिंग डेट? ये जो ना ये सेटिंग देखो जनरलाइज है कि आप जो है स्टार्ट डेट बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। इस वक्त हम सेटिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट होती है। एंडिंग डेट स्ट्रेटेजिकली मसला है, स्ट्रेटेजिकली मसला है कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इसके अंदर, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट कंडीशन, हमारी कैंपेन जो है हम चाहते हैं कि परफॉर्म कर जाए और हम इसको चलाते रहें कंटिन्यूसली।
गुड है, एंडिंग डेट मत लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लिमिटेड बजट है, इसी बजट में क्लाइंट के रहना है, तो एंडिंग डेट लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ 7 दिन के लिए, फिर भी लगा दें एंडिंग डेट। तो अगर एक कंडीशन ये है कि आप चाहते हैं मेरी जब कैंपेन परफॉर्म कर जाए तो चलती रहे, तो फिर ना लगाएं, फिर आपको ये डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। अगर ये परफॉर्म नहीं करती तो आप पोस्ट तो कर सकते हैं ना इसके अंदर, अगर ये परफॉर्म कर जाती है तो आपको फिर डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो एंडिंग डेट चेंज नहीं होती। एंडिंग डेट समटाइम चेंज नहीं हो जाती, कंडीशनल है इसमें भी, समटाइम हो भी जाती है। एंडिंग डेट को आप आगे चला सकते हैं, लेकिन अगेन मसला यही है ना, अगर एंडिंग डेट चेंज कर दी फिर कैंपेन जीरो से चलेगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस है इसकी। क्या है? तो ट्रैफिक कैंपेन में कितना है ये पूछना चाह रहे हैं? या ट्रैफिक कैंपेन में ऑन एवरेज बजट 600 से 700 रुपए का है। अवेयरनेस कैंपेन पे कितना था? 525 था। ठीक है, ये 500 था, लेकिन महंगाई से उसने भी 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो ऑन एवरेज मिनिमम ट्रैफिक कैंपेन का 600 से 700 है। अब हम होते हैं ऑडियंस के ऊपर। क्या है ऑडियंस? यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मुझे पाकिस्तान पूरे में ऐड चलाना है तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना है तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये पाकिस्तान पूरा लगाना चाहिए या फिर कुछ और कंडीशन है? काशिफ, सिटी या टाउन, पूरे पाकिस्तान में लगानी है तो क्या करना चाहिए ये पहले बता दें, दोबारा मुझे बताएंगे। अगर मैंने सिटी इस्लामाबाद ही लगाना है तो फिर क्या करना चाहिए? 2 कंडीशन। और पाकिस्तान सिटीज क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर आप पूरा पाकिस्तान रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी सूबा है बलूचिस्तान, जहाँ पे आज की डेट में भी इंटरनेट नहीं है, बंद किया हुआ है, कोयटा चल रहा है, सिर्फ डेटा बंद किया हुआ है कई महीनों से। डेटा स्लो है या बंद है या मसले हैं, और रेगिस्तान भी है, आबादी भी कम है, तो उसका जो फुटफॉल है कस्टमर का ऑनलाइन ई कॉमर्स का कम है। KLIFM मेजर सिटीज़ कहलाते हैं। ठीक है, KLIFM कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान। अब जो है गुजरांवाला भी पोटेंशियल है, अब हैदराबाद भी पोटेंशियल है, अब जो है सरगोदा भी पोटेंशियल है, अब जो है वो 2-3 और सिटीज़ हैं जो कि पोटेंशियल है, पेशावर भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स। अब ये बताएं मुझे, ये जो ऑडियंस है यहाँ पे डेमोग्राफिक्स कितने टाइप की है? कौन कौन से? बताएं मोहित भाई। 7। हाँ, इंटरेस्ट पहले क्यों रख रहे हो? जो पहले है उसको रखो ना जी। डिस्क्रिप्शन तुम्हारा या मेरा? किसका डिस्क्रिप्शन कह रहे हो भाई, बताओ। राफे, डेमोग्राफिक्स, वेरी गुड यार। कल हमने एक हारिस लड़का है, नालायक बच्चा है मेरा, ऑफिस में, उसके लिए क्लैपिंग की थी। आज तुम्हारे लिए क्लैपिंग दिल कर रहा है यार, इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। इसने बड़ा सही जवाब दिया इसने। और डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट बिहेवियर, जहाँ पे कहते हैं ना सारे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, वहाँ सुस्त घोड़ा चल जाता है, ऐसा ही है। वहाँ पे वो खिलाड़ी चल जाता है जिससे उम्मीद ही नहीं होती। तो आज हमारे राफे भाई चल गए भाई। अच्छा, AI जो ना अभी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है भाई, इसको आप लिख कर देंगे, तो लिख कर देना ज़रा इसको। डिजिटल मार्केटिंग लिख के दें इसको, ऑनर्स, बिजनेस ऑनर्स लिख के देंगे, देखिए क्या करता है। कुछ AI ना इंटीग्रेट हो गया है, इसीलिए हम कहते हैं AI डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, AI इंटीग्रेटेड है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, हाँ, नहीं, इसको डायरेक्ट लिखिए ना, बिजनेस ऑनर लिखें, बिजनेस ऑनर्स, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और आप लिखें इसमें CEOs, CEO ऑनर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स,
इन्वेस्टर्स, सीईओ। अब देते हैं इसको 2,000 देते हैं, वैसे तो 2,000 तक दे सकते हैं, अब देखें इस पे क्या करते हैं। बस देते हैं इसको।